आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे 8th क्लास का चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल के एक्सरसाइज 2.3 से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक। इन क्वेश्चंस के लिए हम लोगों को बोला गया है सॉल्व द इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट्स। तो हर एक क्वेश्चन में हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोगों को एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है और हम लोगों को इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद में रिजल्ट चेक करना है कि वो सही है या फिर गलत है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग इन इक्वेशंस को लेते हैं, उन्हें सॉल्व करते हैं और जो आंसर निकल के आएगा उसको चेक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो लीनियर इक्वेशन हम लोगों को दे रखी है वो है 3x = 2x + 18। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इस लीनियर इक्वेशन को हम लोगों को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या है, इस लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसकी हम लोगों को वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसी को बोलते हैं सॉल्व करना। तो हम लोग देख पा रहे हैं इस लीनियर इक्वेशन में 3 टर्म्स हैं जिनमें ये वेरिएबल वाला टर्म है, ये वेरिएबल वाला टर्म है और ये कांस्टेंट टर्म है। तो हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल वाले टर्म्स एक तरफ और कांस्टेंट वाले टर्म्स दूसरी तरफ रहने देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 3x अपने प्लेस पर है, इसको तो ऐसे ही लिखें। इस 2x को हम लोग करेंगे इधर ट्रांसपोज और जब 2x को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये माइनस में आएगा, तब इसको लिखेंगे 3x - 2x = अब देखो इक्वल के इधर ये तो ट्रांसपोज हो गया तो बचा क्या, 18। ठीक है, सो 3x - 2x मतलब 3x में से 2x को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा x एंड दिस इक्वल टू इधर क्या है 18। और इस तरीके से हम लोगों ने x की वैल्यू निकाल दी, मतलब इस इक्वेशन को हम लोगों ने सॉल्व कर दिया और सॉल्व करके x यानी कि वेरिएबल की वैल्यू कितनी निकली, 18। अब हम लोगों को चेक करना है कि जो आंसर हम लोगों ने फाइंड किया x के लिए वो सही है या फिर गलत है। तो वो हम लोग कैसे करेंगे, देखिए हम लोगों को इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन में इक्वल का साइन यहाँ पर है। अब इक्वल के इधर जो कुछ भी है उसे बोलते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल की इस साइड में जो कुछ भी है उसको बोलते हैं हम लोग इक्वेशन की राइट हैंड साइड। हम लोग करेंगे क्या, पहले हम लोग लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ पर जो वेरिएबल की वैल्यू निकाली है वेरिएबल के प्लेस पर वो वैल्यू लिख देंगे और एक आंसर फाइंड करेंगे सिंप्लीफाई करके। बिल्कुल ऐसे ही हम लोग फिर राइट हैंड साइड को लेके चलेंगे और यहाँ पर जो वेरिएबल है उसके प्लेस पर वेरिएबल की जो वैल्यू अभी भी हम लोगों ने निकाली है पुट कर देंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे और एक आंसर फाइंड करेंगे। और अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व करने पर सेम वैल्यू आती है यानी कि सेम रिजल्ट आता है, तब तो हम लोगों ने जो आंसर फाइंड किया वो सही है। और अगर डिफरेंट आता है तब इसका मतलब हम लोगों को चेक करने की ज़रूरत है अगेन कि हम लोगों ने जो कैलकुलेशन करके आंसर फाइंड किया है, सॉल्व करके जो वैल्यू निकाली है वेरिएबल की वो सही है या फिर नहीं है। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं हम लोग, चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड में दिया क्या है 3x एंड दिस इक्वल टू, देखो 3 तो ऐसे ही रखा, x के प्लेस पे x की वैल्यू रख देते हैं जो कि कितनी निकाली है 18। अब 3 और 18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 मिला, मतलब हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके आंसर क्या फाइंड किया यहाँ से 54। अब ऐसा ही हम लोग करेंगे राइट हैंड साइड के लिए। अब राइट हैंड साइड में क्या दिया है हम लोगों को, यहाँ पर हम लोगों को दे रखा है 2x + 18 राइट। सो 2 को तो ऐसे ही रखिए, x के प्लेस पे x की वैल्यू कितनी निकाली है 18 रख देते हैं, प्लस का 18 है ऐसे ही रखते हैं। 2 × 18 यानी कि 2 और 18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 36, प्लस में 18 है एज इट इज़ रख दीजिए। 36 + 18, 36 + 18 करेंगे तो कितना हो जाएगा 54। इसका मतलब जब हम लोगों ने राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया वैल्यू रख के x के प्लेस पर, ठीक है, तो यहाँ से भी हम लोगों का जो रिजल्ट आता है वो कितना है 54। लेफ्ट हैंड साइड से भी हम लोगों को क्या वैल्यू मिली 54, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की सेम वैल्यू निकल के आती है जब x = 18 हम लोग दोनों साइड्स में पुट करते हैं। इसका मतलब जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों से सेम वैल्यू मिल रही है हम लोगों को, तो जो रिजल्ट हम लोगों ने फाइंड किया है इस इक्वेशन को सॉल्व करके वो सही है। ठीक है, तो यही पॉइंट लिख देते हैं, सिंस left hand side is equal to right hand side, so checked। चेक भी लिख सकते हैं, वेरीफाइड भी लिख सकते हैं। अगर वेरीफाई करने के लिए बोला जाता है तब भी यही हम लोगों को करना है। तो हम लोगों ने चेक कर लिया कि x = 18 एक सही रिजल्ट है। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं और दूसरे क्वेश्चन में जो इक्वेशन हम लोगों को दे रखी है वो है 5t - 3 = 3t - 5। सबसे पहले तो सॉल्व करना है, मतलब वेरिएबल t की वैल्यू निकालनी है।
उसके लिए हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल किस किस टर्म में है। देखिए इन दो टर्म्स में वेरिएबल है, तो इन दोनों टर्म्स को हम लोग एक तरफ लेके आए, जबकि कॉन्स्टेंट्स को हम लोग दूसरी तरफ लेके जाए। ठीक है, तो 5t अपने प्लेस पर है, इसको ऐसे ही लिखा हम लोगों ने। 3t को ट्रांसपोज कर रहे हैं तो ये माइनस में आएगा, तो माइनस का 3t इक्वल टू, देखो -5 अपने प्लेस पर है तो एज इट इज़ रखा, और -3 को हम लोग इस साइड में ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो -3 क्या हो जाएगा, प्लस का 3 बन जाएगा। ठीक है, 5t में से 3t को माइनस किया तो क्या मिलेगा, 2t मिलेगा, एंड दिस इक्वल टू -5 + 3। कभी भी जब हम लोगों के सामने दो नंबर्स हों डिफरेंट साइन के, ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, अगर वो प्लस हो रहे हैं तो ऐसे में हम लोग देखते हैं कि दोनों में से बड़ा कौन सा है, और जो भी बड़ा होता है उसका हम लोग साइन लगाते हैं, और बड़े में से छोटे को माइनस। तो 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का 2। ठीक है, अब देखो 2t इक्वल टू माइनस का 2, इसका मतलब t इक्वल टू कितना होगा, -2 अपने प्लेस पर है, और इस 2 को क्योंकि ट्रांसपोज कर रहे हैं जो कि t के साथ मल्टीप्लाई कर रहा था, तो जब ये t के साथ मल्टीप्लाई कर रहा था और इसको ट्रांसपोज किया जाएगा तो ये डिवीज़न में जाएगा। ठीक है, अब इसको कर दीजिए डिवाइड, तो क्या मिला, -1। तो इस तरीके से t की वैल्यू क्या मिलती है हम लोगों को, -1, और ये हम लोगों ने इस इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, और सॉल्व करके t की वैल्यू कितनी निकाली, -1। अब हमें चेक करना है कि जो रिजल्ट हम लोगों ने फाइंड किया वो सही है या फिर गलत है। तो उसके लिए हम लोग क्या करें, इस इक्वेशन की पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलें, और लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों को क्या दिया है, 5t - 3। ठीक है, अब करो इसको सिंप्लीफाई, 5 ऐसे ही रखिए, t के प्लेस पे अभी क्या वैल्यू निकाली है, -1, तो t के प्लेस पर रख देते हैं -1, फिर माइनस का साइन है और फिर 3 लिख दीजिए। अब 5 और -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा नेगेटिव, और 5 और 1 का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 5। इस तरीके से 5 और -1 का मल्टीप्लाई करने पे प्रोडक्ट कितना निकला, -5, और ये क्या है, -3। अब देखो -5 और -3 कितना हो गया, ये हो गया -8। तो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू हम लोगों ने पुट करी और उसको सिंप्लीफाई करके हम लोगों ने क्या फाइंड किया, -8। अब आ जाते हैं हम लोग राइट हैंड साइड पर, तो राइट हैंड साइड में हम लोगों को क्या दिया है, यहाँ दिया है हम लोगों को 3t - 5। सो 3 तो हम लोगों ने एज इट इज़ रखा, t के प्लेस पर रख देते हैं, t की वैल्यू कितनी निकाली है, -1, फिर क्या है, -5। ठीक है, अब 3 और -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा -3, और ये -5 है। अब -3 और -5 कितना हुआ मिलकर, ये हो गया -8। तो जब हम लोगों ने राइट हैंड साइड में वैल्यू पुट करी वेरिएबल के प्लेस पर, तो हम लोगों को रिजल्ट क्या मिला, -8, और यहाँ भी हम लोगों को लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या रिजल्ट मिल रहा था, -8। तो क्या लिख सकते हैं, सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो चेक्ड। तो हम लोगों ने चेक कर लिया कि जो रिजल्ट हम लोगों ने फाइंड किया इस इक्वेशन को सॉल्व करके, t की वैल्यू जो निकाली है वो वैल्यू सही है। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं, और थर्ड क्वेश्चन में जो इक्वेशन हम लोगों को दे रखी है वो क्या है, 5x + 9 इक्वल टू 5 + 3x, और इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले देखेंगे कि वेरिएबल कौन कौन से टर्म्स में है, वेरिएबल इन दो टर्म्स में, और ये दो टर्म्स कांस्टेंट टर्म्स हैं। ठीक है, तो हम लोग वेरिएबल वाले टर्म्स तो एक तरफ और कांस्टेंट वाले टर्म्स दूसरी तरफ लेके जाते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, 5x अपने प्लेस पर एज इट इज़ लिखिए, इसको कर रहे हैं हम लोग ट्रांसपोज, तो +3x को ट्रांसपोज करेंगे इस साइड में तो ये -3x हो जाएगा, दिस इक्वल टू 5 देखो अपने प्लेस पर है तो एज इट इज़ हम लोगों ने लिखा, और इस +9 को हम लोग इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये माइनस में जाएगा। क्लियर, सो 5x - 3x, 5x में से 3x माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 2x, एंड दिस इक्वल टू 5 - 9। ये पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है। कभी भी जब ऐसा हो कि दो नंबर्स हों डिफरेंट साइन के हों, ठीक है, वो आपस में प्लस हो रहे हो, तो ऐसे में क्या देखते हैं कि दोनों में से बड़ा कौन, और जो बड़ा होता है उसका साइन लगाइए और बड़े में से छोटे को कर दीजिए माइनस। तो ये बना हम लोगों का -4। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। ठीक है, तो इस 2 को कर देते हैं ट्रांसपोज, तो x इक्वल टू -4 तो अपने प्लेस पर है, और 2 क्योंकि x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा था तो जब ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये नीचे गया,
2 से इसको डिवाइड कर दें तो कितना मिला रिजल्ट हम लोगों को, -2। तो x की वैल्यू इस तरीके से निकल के आती है कितनी, -2। अब हम लोगों को चेक करना है कि जो आंसर हम लोगों ने फाइंड किया इस इक्वेशन को सॉल्व करके वो सही है या फिर गलत है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड्स को लेके चलेंगे। पहले लेके चल रहे हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को, तो इक्वल यहाँ पर है तो ये हम लोगों की लेफ्ट हैंड साइड हो जाती है। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है हम लोगों को, 5x + 9 रखिए। x के प्लेस पर जो x की वैल्यू निकाली है तो 5 तो ऐसे ही लिखा, x है ना साथ में, तो रखिए x के प्लेस पर -2 प्लस का 9 एज इट इज़ हम लोग लिख देते हैं। 5 × -2 कितना होगा, ये होगा -10 + 9। अब देखो -10 + 9 एक नेगेटिव नंबर है और एक पॉजिटिव नंबर है, राइट। तो दोनों डिफरेंट साइन के नंबर्स हैं, तो हम लोग देखेंगे बड़ा कौन, बड़ा ये है और इसके साथ में जो साइन है वो साइन लगाएंगे और बड़े नंबर में से छोटे को माइनस कर देंगे। मतलब 10 में से 9 को माइनस किया तो क्या मिला, 1। ठीक है, तो इस तरीके से -10 + 9 कितना हुआ, -1। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम लोगों ने वैल्यू रख के सिंप्लीफाई किया तो वैल्यू निकल के आती है -1। अब हम लोग लेके चलेंगे राइट हैंड साइड। तो ज़रा बताओ राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में है 5 + 3x। अब यहाँ भी क्या करिए, x की जो वैल्यू निकाली है वो पुट करिए, इसको सिंप्लीफाई करिए और सिंप्लीफाई करके देखो रिजल्ट क्या आता है। तो 5 तो ऐसे ही लिखा, 3 हम लोगों ने ऐसे ही लिखा, x के प्लेस पर x की वैल्यू रख दें -2। अब करते हैं इसको सिंप्लीफाई, तो 5 हम लोगों ने एज इट इज़ लिखा। अब 3 और -2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये हम लोगों को मिलेगा -6। तो 5 - 6 हम लोगों ने किया। अब हम लोगों के सामने दो नंबर्स हैं जिनमें से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। तो जब भी कभी डिफरेंट साइन के नंबर्स होते हैं तो हम लोग देखते हैं कि बड़ा कौन, और जो बड़ा होता है उसका साइन लगाते हैं और बड़े में से छोटे को माइनस, मतलब 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 1। और इस तरीके से 5 - 6 कितना हुआ, -1। तो लेफ्ट हैंड साइड में जब हम लोगों ने वैल्यू पुट करी तो हम लोगों ने आंसर फाइंड किया -1। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में ही हम लोगों को सेम आंसर मिल रहा है ना, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब दोनों ही साइड्स में वेरिएबल की वैल्यू सेम रखने पर हम लोग सेम आंसर फाइंड कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो वैल्यू एक सही आंसर है इस इक्वेशन के लिए, ठीक है। सो लिख सकते हैं सो चेक्ड। सो चेक कर लिया हम लोगों ने कि जो आंसर हम लोगों ने फाइंड किया है वो सही है। अब फोर्थ क्वेश्चन में हम लोगों को जो लीनियर इक्वेशन दे रखी है वो है 4z + 3 = 6 + 2z। हम लोग देख पा रहे हैं कि वेरिएबल इस टर्म में है और वेरिएबल इस टर्म में है और ये दोनों कांस्टेंट वाली टर्म्स हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल वाली टर्म्स एक तरफ और कांस्टेंट वाली टर्म्स दूसरी तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। तो 4z तो हम लोगों ने अपने प्लेस पर एज इट इज़ रखा और क्योंकि इसको ट्रांसपोज कर रहे हैं प्लस 2z को ट्रांसपोज कर रहे हैं तो ये -2z हो जाएगा। दिस इक्वल टू 6 अपने प्लेस पर है ऐसे ही रखते हैं और इस +3 को जब इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये माइनस में आएगा, ठीक है। 4z - 2z मतलब 4z में से 2z को माइनस करें तो क्या मिलेगा हम लोगों को, 2z = 6 - 3। 6 में से 3 को माइनस किया तो 3 मिला, ठीक है। तो z = कितना होता है, देखो 2 को भी ट्रांसपोज कर रहा है और 2 क्योंकि z के साथ मल्टीप्लाई कर रहा था तो ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड करेगा। तो 3 तो अपने प्लेस पर है और इस 2 को ट्रांसपोज किया है तो ये नीचे आएगा और इस तरीके से z की वैल्यू कितनी निकल के आती है, 3/2। अब हम लोगों को चेक करना है कि z की जो वैल्यू हम लोगों ने इस इक्वेशन के लिए निकाली है वो सही है या फिर गलत है। तो उसके लिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों को क्या दे रखा है, 4z + 3 दे रखा है। अब हम लोग z की जो वैल्यू हम लोगों ने निकाली है वो वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और एक आंसर फाइंड करेंगे, ठीक है। तो 4 तो ऐसे ही लिखिए, z के प्लेस पर रख देते हैं क्या, 3/2 प्लस का 3 एज इट इज़ हम लोगों ने पुट किया। अब 2 से इसको कैंसिल आउट कर दें तो कितने टाइम्स कैंसिल होगा, 2 टाइम्स। अब 2 × 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 प्लस का 3 है एज इट इज़ रख देते हैं और 6 + 3 कितना हो गया, 9। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जब हम लोगों ने z की वैल्यू पुट करी तो एक आंसर हम लोगों को मिलता है कितना, 9 सिंप्लीफाई करने पे। अब राइट हैंड साइड पर आते हैं तो राइट हैंड साइड में हम लोगों को क्या दे रखा है, यहाँ पे दिया है 6 + 2z। यहाँ पर 6 तो एज इट इज़ लिखा है, 2 हम लोगों ने एज इट इज़ लिखा और z 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा था और z की वैल्यू कितनी है, ठीक है, 3/2।
रख देते हैं 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तब क्या मिलता है 6 + 3, और 6 + 3 का मतलब क्या है 9। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में जब हम लोगों ने z की वैल्यू पुट करी तो रिजल्ट क्या मिला हम लोगों को 9। देखो लेफ्ट हैंड साइड में भी हम लोगों को 9 मिला, राइट हैंड साइड में भी हम लोगों को 9 मिला। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सेम रिजल्ट मिलता है जब z की वैल्यू 3/2 होती है। मतलब हम लोगों ने चेक कर लिया कि z की वैल्यू 3/2 एक सही आंसर है। ठीक है, सो वेरीफाइड या फिर चेक भी लिख सकते हो, कुछ भी दोनों में से। सो हम लोगों ने चेक कर लिया कि z 3/2 एक z की वैल्यू 3/2 अपने आप में एक सही आंसर है। ठीक है, चलिए लास्ट पार्ट यानी कि 5th क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, और ये क्या है, इक्वेशन 2x - 1 = 14 - x। वेरिएबल इस टर्म में है, वेरिएबल इस टर्म में है, ये कांस्टेंट वाले टर्म्स हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल वाले टर्म्स एक तरफ और कांस्टेंट वाले दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। 2x अपने प्लेस पर रखिए, इसको ट्रांसपोज करेंगे -x को तो ये प्लस में आएगा, तो +x हो गया। 14 अपने प्लेस पर एज इट इज़ रखते हैं, और -1 को ट्रांसपोज करेंगे तो +1 बन जाएगा। ठीक है, 2x + x ये मिलके हो गया 3x = 14 + 1 का मतलब हुआ 15। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इस 3 को करें ट्रांसपोज, और क्योंकि 3x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा था तो जब ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड करेगा, तो x = 15 तो अपने प्लेस पर है, एज इट इज़ लिखा, और 3 को ट्रांसपोज कर रहे हैं जो कि डिवीज़न में जाएगा तो इसको ऐसे लिखें। ठीक है, सो 3 से इसको डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा 5। तो यहाँ से x की वैल्यू हम लोगों को मिलती है कितनी 5। अब हमें चेक करना है कि जो वैल्यू हम लोगों ने इस इक्वेशन को सॉल्व करके निकाली है वो सही है या फिर गलत है। तो उसके लिए हम लोग क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलें, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है हम लोगों को, लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है 2x - 1। ठीक है, तो 2 ऐसे ही रखिए, x के प्लेस पे अभी भी क्या निकाला है 5 ना, तो x के प्लेस पर रख देते हैं 5 - 1 ऐसे ही हम लोगों ने रखा। 2 × 5 कितना हो गया, ये हो गया 10 माइनस का 1 ऐसे रखिए, 10 - 1 का मतलब 9। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू 5 जब हम लोगों ने रखी तो रिजल्ट आया कितना 9। जब हम लोग राइट हैंड साइड में यही चीज़ करें तो देखें राइट हैंड साइड क्या है 14 - x, तो हम लोगों ने 14 तो ऐसे ही लिखा, माइनस का साइन लगा दिया, और x के प्लेस पर x की वैल्यू कितनी निकाली है 5 रख देते हैं। अब 14 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को 9 मिलेगा। तो हम लोगों ने देखा कि राइट हैंड साइड में भी जब x के प्लेस पे 5 रखे तो रिजल्ट कितना आता है 9, लेफ्ट हैंड साइड में भी रिजल्ट कितना आता है 9। इसका मतलब लिख सकते हैं सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम मिलती हैं जब हम लोग x के प्लेस पर 5 पुट करते हैं। इसका मतलब x = 5 अपने आप में एक सही रिजल्ट है। ठीक है, सो चेक्ड या वेरीफाइड। सो हम लोगों ने चेक कर लिया कि x की वैल्यू 5 अपने आप में एक सही रिजल्ट होगा। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स के सारे ही क्वेश्चंस आपको बड़े अच्छे से समझ आए होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आपका ऑलरेडी वेट कर रहे हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।